Good evening, everyone. My name is Anshika, and I have qualified JRF in Commerce with 99.80 percentile. और आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट की कॉमर्स की एक यूनिट स्टार्ट करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट। और इसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हम करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट के अंदर अलग अलग थ्योरीज हैं, अप्रोचेज हैं, तो उनको वी विल डू इट वन बाय वन। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? अगर हम इजी वे में कहें तो मैनेजमेंट का मतलब है कि इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। लोगों से काम करवाने की जो कला होती है, दैट इज मैनेजमेंट। तो अगर हम इसको मतलब एक अच्छे से कहें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक जो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करती है, और वो प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। ये जो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, सो दैट इज मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड्स। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे मैनेजमेंट के? फिर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स यही होंगे, अगर हम दूसरों से काम करा रहे हैं अपना, तो फिर हमारा क्या मेन मोटिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसके पीछे? होगा कि अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना, ऑप्टिमम यूज करना, एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना भी एक ऑब्जेक्टिव होगा। और ऑब्जेक्टिव होगा मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये सभी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शंस क्या होते हैं? मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। फंक्शंस का मतलब होता है वो एक्टिविटीज जिनको मैनेजर परफॉर्म करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। और वो फंक्शंस क्या क्या होंगे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड whom टू डू इट। मतलब कि एडवांस में ही जो भी हम काम करने वाले हैं उसके लिए एडवांस में ही डिसाइड करना कि हम क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे और उस काम को कौन करेगा। सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सब कुछ उस काम के रिगार्डिंग एडवांस में ही डिसाइड करना। प्लानिंग को कहते हैं थिंकिंग बिफोर हैंड, या फिर थिंकिंग बिफोर डूइंग। करने से पहले उसके बारे में सोचना, प्लान बना के चलना। लाइक एग्जांपल देखो, अ कंपनी प्लानिंग अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय डिसाइडिंग बजट, टाइमलाइन एंड स्ट्रेटजी। किसी भी कंपनी को नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है तो उसके बारे में प्लानिंग बना के चलनी पड़ेगी कि उस प्रोडक्ट के लिए हमारा बजट क्या रहने वाला है, किस टाइमलाइन में, मतलब कब तक हमारा टारगेट होगा उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। दैट इज प्लानिंग। अब हमने प्लानिंग कर ली कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग तो कर ली हमने, लेकिन रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? तो रिसोर्सेज को अरेंज करना इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क टू इम्प्लीमेंट प्लान्स इफेक्टिवली, ताकि हम हमारे जो प्लान्स है उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाए। उसके लिए रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना इज ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब है, अब हमने प्लान भी बना लिया, रिसोर्सेज को ले आए, रिसोर्सेज को लेके आने के बाद उनसे मतलब हम काम करेंगे कैसे, उन रिसोर्सेज का यूज करके गोल्स को अचीव कैसे करेंगे, वो करते हैं हम ह्यूमन कैपिटल के थ्रू। ह्यूमन को एसेट माना जाता है, ह्यूमंस को। तो फिर अगर हमारे पास कोई काम करने वाला पर्सन ही नहीं होगा तो हम गोल्स को कैसे अचीव करेंगे? रिसोर्सेज का कौन यूज करेगा? तो उसके लिए हम स्टाफिंग करते हैं, लोगों को रिक्रूट करने के लिए। देखो, स्टाफिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना, उनकी डेवलपमेंट करना और उनको उनसे काम करवाना। इट एंश्योर्स राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को लेके आना इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में अब अलग अलग चीजें होती है, जैसे रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज। रिक्रूटिंग का मतलब होता है
कि हमने कोई एडवर्टाइजमेंट दे दी न्यूज़पेपर में या किसी भी थ्रू, किसी भी मतलब मीडियम के थ्रू हमने कोई एडवर्टाइजमेंट की कि हमें इतने पर्सन्स की ज़रूरत है। तो अब हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई कि ये लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं रिक्रूटिंग में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा सिलेक्टिंग। हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे कि हमें कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। सिलेक्ट करने के बाद हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और फिर उनकी डेवलपमेंट पे काम करेंगे। तो ये चलता है, ये होता है स्टाफिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। स्टाफिंग में अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ चुके हैं लोग, आने के बाद उनको हम डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, दिशा निर्देश प्रोवाइड करेंगे कि उनको कैसे काम करना है, उनको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अच्छे से अचीव हो पाए, कि वो कैसे काम करें, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एक इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोरल एंड इंश्योर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट स्टेप है कंट्रोलिंग। अब हमने उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी, फिर हम करेंगे कंट्रोलिंग कि क्या जो हमने उनको गाइड की है, किया है, गाइडेंस प्रोवाइड की है, क्या वो उसी अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ये कंट्रोल करेंगे। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड्स के साथ कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था कि इम्प्लॉयज को ऐसा काम करना है, क्या वो उसी अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। उसकी उनकी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे और करेक्टिंग डेविएशंस, अगर उनको मतलब कुछ गड़बड़ है, वो कुछ चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं काम में, तो उनके डिफरेंसेस को करेक्ट करेंगे, डेविएशंस को करेक्ट करेंगे। इट एंश्योर्स गोल्स आर अचीव्ड। कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि क्या हमारे गोल्स अचीव हुए हैं और क्या कितने एरर्स हैं, तो उनको करेक्ट करना, ये होता है कंट्रोलिंग। आई होप आप सभी को मैनेजमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। अब हमने मैनेजमेंट का मीनिंग तो देख लिया, लेकिन अब ये जो मैनेजमेंट थॉट है ये आया कहाँ से, मतलब कब आया मैनेजमेंट जो थॉट है, कब इवॉल्व हुआ। Management thought is refers to how management theories and practices have developed over time, कि मतलब ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट की जो थ्योरीज और प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे कहाँ से इवॉल्व हुई। वो हुई ह्यूमन नीड्स की वजह से या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से मैनेजमेंट थॉट इवॉल्व हुआ है। जो मैनेजमेंट थॉट है इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। जो क्लासिकल अप्रोच थी वो 1880 से 1930 के बीच में आई। जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो 1930 टू 1950 के बीच की है, और जो मॉडर्न अप्रोच है वो 1950 से प्रेजेंट की है। जो ये अप्रोचेस है ना डिफरेंट डिफरेंट, इनके अंदर थ्योरीज दी गई हैं और उनसे क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट बताया कि यहाँ से ये 3 अप्रोचेस हैं, इन 3 अप्रोचेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, उनसे फिर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इसलिए ध्यान से समझते हुए चलना है ये। देखो फर्स्ट जो क्लासिकल अप्रोच थी उसके अंदर है हमारे पास, फर्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। क्लासिकल अप्रोच के अंदर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दी थी। कॉमनली हम इसको टेलर कह देते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को। जो टेलर है इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये लिखा हुआ है मैंने। तो देखिए ये थ्योरी क्या कहती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। कि जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ के साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर फोकस किया गया ताकि इंडस्ट्री की एफिशिएंसी इंप्रूव हो, ताकि गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाए और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना, टाइम का और रिसोर्सेज के वेस्टेज को कम करना कि कम से कम रिसोर्सेज का वेस्टेज हो और टाइम का भी वेस्टेज कम से कम हो, डेवलप बेस्ट मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है ये कहती है कि हमें बेस्ट मेथड्स को लेके आना है कि किसी भी काम को करने के बेस्ट मेथड्स क्या हो सकते हैं उनको लेके आना है, उनको डेवलप करना है, और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन को डेवलप करना है।
अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, की ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करके हमें काम को करने के बेस्ट मेथड्स को लेके आना है, ये है। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब कि जो वर्कर्स और मैनेजमेंट होंगे तो उनके बीच में अच्छा एक पीसफुल मतलब रिलेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए उनके बीच में, वो मिलजुल के काम करेंगे तो काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे और कन्फ्लिक्ट्स को कम करना है। थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मिलकर काम करना है, अकेले अकेले काम नहीं करना है। वर्कर्स टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उस कॉमन गोल को सभी ने मिलकर अचीव करना है, अकेले अकेले नहीं कि कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, सभी ने मिलकर काम करना है। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड सपोर्ट ईच अदर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, डेवलप वर्कर स्किल्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो चलिए जी, नेक्स्ट है टेक्निक्स। अब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है इसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक है टाइम स्टडी, कि हमें ये देखते हुए चलना है कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। हमें एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है कि इस टास्क को करने के लिए इतना टाइम लगता है, और उसी स्टैंडर्ड टाइम के अंदर उस टास्क को कंप्लीट करना है ताकि जल्दी जल्दी से काम हो पाए। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। अब वर्कर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, किस मूवमेंट से काम कर रहे हैं, उसको मेजर करना है, उसको चेक करना है, और जो अननेसेसरी मूवमेंट है मतलब वर्कर्स की, उसको इलिमिनेट करना है। अननेसेसरी जो वो मोशंस कर रहे हैं, अननेसेसरी काम कर रहे हैं, उसको इलिमिनेट करना है। थर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन, वर्कर्स को स्टैंडर्ड टूल्स, मेथड्स और वर्किंग कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शनल फॉरमैनशिप, इसके अंदर वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट स्पेशल, वर्क जो है अलग अलग स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर्स के बीच में डिवाइड होता है और सुपरवाइजर हैंडल करता है स्पेसिफिक फंक्शन को। फिफ्थ है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसके अंदर वर्कर्स को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे करना है। ऐसे नहीं करना कि बिना सभी वर्कर्स को इक्वली पे कर रहे हैं, कि कोई कम काम कर रहा है उसको भी उतनी पेमेंट हो रही है, कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसको भी उतनी पेमेंट हो रही है, ऐसा नहीं करना है। उनको उनकी मतलब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है, कि कौन सा वर्कर कितना काम करता है उसी अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है उनको, ये है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज हमने करी है क्लासिकल अप्रोच की फर्स्ट अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो आगे हम एक हेनरी फेयोल की है और अलग अलग अप्रोचेस हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन इन दिस वीडियो, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू सो मच।